चलो बेटा आज अपन पढ़ते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त से बहुत से छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में। तो ये होता है आपका सर्किल वृत्त, ठीक है। ये कहलाता है आपका केंद्र, और केंद्र पे ये जो रेखाएं होती है ये कहलाती है आपकी जीवा। क्या कहलाती है? जीवा, ठीक है। लेकिन ये जीवा जब केंद्र से होकर गुजरती है तब ये बन जाती है आपका व्यास। क्या बन जाती है? व्यास। अब देखो आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्किल से। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? खींची जा सकती है। तो ध्यान दो बेटा, वृत्त के एक बिंदु की क्या है? कितने बिंदु की क्या? एक बिंदु की। तो वृत्त के एक बिंदु पर तो अपन एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन अगर तो इसका आंसर क्या है बेटा? एक। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, काफी बार पूछे जाते हैं, और इसी क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो फिर आपका आंसर क्या होएगा? फिर आपका आंसर होएगा बेटा अनेक। कितना? अनेक। 100% बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है आपका। तो अनेक देखो, अब वृत्त पर कितने भी बिंदु हो सकते हैं, तो इन पर आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो इस प्रकार से। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बेटा? लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, एक वृत्त के एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर तो अपन एक ही खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त पर कितनी स्पर्श? फिर अनेक खींच सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में सर्किल से। वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अब देखो, समांतर स्पर्श रेखा है, तो समांतर स्पर्श क्या रेखा होती है? जो ट्रेन की पटरी के समान चलती है। ये सर्किल है। अब समांतर, जैसे मान लो एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से, तो दूसरी इसके समांतर मतलब पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी की वैसी। तो वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अपन? 2। तो इसका आंसर होगा फिर आपके 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं। ओके, अगला क्वेश्चन आता है। वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री के कोण पर झुकी होती है? तो बेटा, वृत्त पर स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का, मतलब समकोण पर। किस पर झुकी होती है? समकोण पर। तो ये आपका ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, रिक्त स्थान में भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है आपके बेटा में, सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है?
तो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है बताओ? तो ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती है। ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या केंद्र से आती है, तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? तो यह एक दूसरे पर क्या होती है बेटा, लंब होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, पक्का इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लिख के ले लो, 100% गारंटी है। चलो, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे मतलब सर्किल और टेंजेंट का जो मेन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बेटा। तो इस प्रकार से आपके बहुत से मोस्ट क्वेश्चन हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखो सर्किल से इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है। इस प्रकार से आकृति दे देगा आपके, यहाँ पे एंगल दे देगा 70 डिग्री, PABO इस प्रकार से। और ये वाला कोण आपसे पूछ लेगा वहां पे कि दी हुई आकृति में कोण AOB ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल किया जाता है? तो बेटा ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चक्रीय? चक्रीय चतुर्भुज। इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हो। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा मेजर करना है, अगर 1 नंबर में आए तो समूह कोणों से आपको लिखना है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? जो एक दूसरे के मुख के सामने होता है। जैसे ये इसका सम्मुख कोण है, ये इसका सम्मुख कोण है। तो फिर आप क्या करोगे? लिखोगे कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान दो बेटा, P वाला एंगल तो आपको दे रखा है 70 डिग्री, ये वाला आपको निकालना है। तो इक्वल 180 डिग्री। अब देखो 70 डिग्री को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो सिंबल चेंज होएगा। तो प्लस के 70 डिग्री उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा? माइनस के, यानी कोण AOB बराबर कितना आ गया? 110 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में दे दे तब क्या करना है? तब आपको यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग करना है। ठीक है, फिर आपको आंसर में करना है कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। फिर आपको चारों कोणों का एंगल करना है। चाहो तो शॉर्ट में लिख दो इस प्रकार से, कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण
ओ बराबर 360। अब ध्यान दो, ये आपकी स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा? स्पर्श। और स्पर्श रेखा हमेशा कितने डिग्री के कोण पर झुकी होती है? मैंने पहले बताया 90 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री। तो यहाँ कितना डिग्री आने वाला है? 90 डिग्री। यहाँ भी कितना आने वाला है? 90। और ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इनको पुट कर दो। देखो ए, तो ए की जगह कितना लिखेंगे? 90 डिग्री। पी आपको दे रखा है 70 डिग्री। बी आपको पता है 90 डिग्री। और ओ मतलब ऐसा आपने मान लिया, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। बराबर 360। अब जोड़िए 90 90 180। 180 में 70 जोड़ेंगे तो बेटा कितने हो गए? 250 डिग्री प्लस x बराबर 360। ओके। अब 250 प्लस के उस साइड लेके जाओगे आप तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। किसके हो जाएंगे? तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तब भी वही आएगा आंसर। लेकिन 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको एग्जामिनर को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना यार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन है सर्किल से जो ज्यादातर पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, रिक्त स्थान भी आ सकता है। इस प्रकार से कि एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं या रेखाओं की लंबाइयां डॉट 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 होती है। तो आपको रिक्त स्थान में क्या भर के आना है? तो ध्यान दो, लंबाइयां। तो रिक्त स्थान में देखो स्पर्श रेखा की लंबाइयां हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? बराबर। क्या आने वाला है? बराबर। तो ऐसे बहुत सारे शानदार मोस्ट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। ओके, थैंक यू। तो ये कंप्लीट करना है। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं।